बिहार के शिक्षा मंत्री आखिर कितने पढ़े लिखे हैं? ये सवाल बड़ा उठ रहा है और इस सवाल का जवाब हम आपको इस खबर में देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार के शिक्षा मंत्री के शिक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठे कि आखिर कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, जो डिटेल है वो सभी डिटेल हम आपको देने वाले हैं इस खबर में। तो चलिए बताते हैं आपको कि शिक्षा मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। मिथिलेश तिवारी अब बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक मिथिलेश तिवारी लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय रहे हैं। साधारण परिवार से निकलकर मंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष, संगठन और सियासत की मेहनत की कहानी मानी जाती है। खास बात यह है कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने पढ़ाई और शिक्षण के क्षेत्र में भी काम किया। आइए जानते हैं कि मिथिलेश तिवारी की पढ़ाई, राजनीतिक सफर और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी बातें क्या-क्या हैं। मिथिलेश तिवारी ने पटना में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। छात्र जीवन से ही उनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रही है। पढ़ाई के दौरान ही वे छात्र संगठनों से जुड़ने लगे थे। राजनीतिक समझ और भाषण शैली की वजह से कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद अब उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि राजनीति में सक्रिय होने से पहले मिथिलेश तिवारी ने पटना में शिक्षक के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी चलाया। कहा जाता है कि पढ़ने की शैली और सरल व्यवहार की वजह से छात्रों के बीच उनकी अच्छी पहचान थी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने का अनुभव अब उनके मंत्री पद में भी काम आ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी देकर बड़ा भरोसा जताया है। मिथिलेश तिवारी का कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। उनके पिता देवनारायण तिवारी पटना में पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारी थे। वे मूल रूप से गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया प्रखंड के डुमरिया गांव के रहने वाले हैं। साधारण परिवार में पले बढ़े मिथिलेश तिवारी ने अपनी मेहनत के दम पर राजनीति में जगह बनाई। संगठन में लगातार सक्रिय रहने और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ मजबूत होने की वजह से वे पार्टी नेतृत्व की नजर में आए। मिथिलेश तिवारी ने 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। संगठन में उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। पार्टी के कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही। बीजेपी संगठन में उन्हें एक तेज तर्रार और जमीन से जुड़े नेता के रूप में देखा जाता है। उनकी वाकपटुता और संगठन क्षमता ने उन्हें धीरे धीरे राज्य स्तर की राजनीति तक पहुंचाया है। तो देखिए, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें बैकुंठपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। उस समय जदयू और बीजेपी अलग-अलग चुनाव लड़े रहे थे। मिथिलेश तिवारी ने चुनाव जीतकर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित की। हालांकि 2020 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2025 में उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए राजद उम्मीदवार को हराकर फिर से सीट पर कब्जा जमा लिया। जीत के बाद से ही माना जा रहा था कि उन्हें मंत्री पद मिल सकता है और अब जाकर उन्हें मंत्री पद मिल ही गया और वो बिहार के नए शिक्षा मंत्री बन गए। लेकिन हाँ, उनके सामने कई सारे चैलेंजेस भी हैं। टीआरई 4 एक सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उसको लेकर आज उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है और कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। तो देखिए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।